नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि वर्क एंड टाइम की क्लास ली थी हमने, आगे बढ़ते हैं उससे। और ये क्वेश्चन छोड़ा था मैंने आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिए कुछ लोगों ने। पी और क्यू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि पी सुबह 10 बजे काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा कितने बजे तक हो जाएगा? ठीक है, तो देखते हैं। पी कर रहा है 8 घंटे में। पी 8 घंटे में कर रहा है और क्यू 12 घंटे में कर रहा है। 8 12 एलसीएम लिया, 24 यूनिट काम हो जाएगा पूरा। पी की क्षमता हो जाएगी 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से। क्यू की क्षमता हो जाएगी 2 यूनिट पर आवर। अब पहले 10 बजे कौन काम शुरू कर रहा है? पी। यानी पहले घंटे कौन काम करेगा? पी काम करेगा। फिर दूसरे घंटे कौन काम करेगा? क्यू काम करेगा। तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 3 और 2 5 यूनिट। 2 घंटे में कितना काम हो गया? 5 यूनिट हो गया। ठीक है, 5 से 24 में डिवाइड दिया, 4 बार जाएगा। 4 का इंटू कर दो, 4 दूनी 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो गया। अब 9वें घंटे में किसकी बारी है? तो पी की बारी होगी। तो पी 9वें घंटे में कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम कर लेगा। यानी 9 घंटे में टोटल कितना काम हो जाएगा? 20 + 3 23 यूनिट। अब शेष कितना बचा? 1 यूनिट काम शेष बचा। बारी किसकी है करने की? क्यू की। तो शेष काम को क्यू करेगा। 1 यूनिट काम बचा है, 24 में से 23 हो गया। क्यू की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से डिवाइड दे दो। 1/2 घंटे में कितने घंटे में करेगा? 1/2 घंटे में, आधा घंटे में कर देगा शेष काम को। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 9 घंटे ये, आधा घंटा ये, 9.5 घंटे। 9.5 घंटे। 9.5 घंटे में पूरा काम हो गया। यानी 10 बजे से 9.5 घंटे लगा दो। तो 10 2 12 और 7.5, यानी शाम को 7:30 बजे काम समाप्त हो जाएगा। चेक कर लें एक बार अच्छे से। 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो गया। 9वें घंटे में कौन आएगा? पी आएगा। 3 यूनिट काम और कर देगा, तो 20 और 3 23 यूनिट हो गया 9 घंटे में। शेष कितना बचा? एक। बारी किसकी है? क्यू की। क्षमता क्या है? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट काम को आधा घंटे में कर देगा। तो टोटल काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा? 9.5 घंटे में। 10 बजे पे टाइम बढ़ा दो, शाम को 7:30 बजे काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकें, तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे? अब यहां से आज से हमारा पैटर्न चेंज। तो M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 × D2 × H2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले पर आधारित रहेंगे सारे। ठीक है। M1 या M2 मतलब मैन, D1 D2 मतलब दिन, H1 H2 मतलब आवर यानी घंटे, W1 W2 मतलब काम, कितना काम किया उन्होंने। ठीक है, वर्क। तो 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकें, तो 10 आदमी 15 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, मान लो एक काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 आदमी यानी D2 पूछा गया कितने दिन में करेंगे उसी एक काम को। तो एक से तो एक गया। ठीक है, काट दो। 6 दूनी 3 से काट दिया 4 बार, 3 से इसको काट दिया 5 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 × 5 कितना हो गया? 3 से काटा था। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? हाँ, तो 10 × 15, 3 से काटा 4 बार, 3 से इसको काटा 5 बार,
ठीक है, 2 से 2 बार, 2 से इसको काट दिया 5, 5 इंटू 5 25/2, D2 यानी 25/2 दिन में करेंगे। ऑप्शन गलत है क्वेश्चन के, 25/2 दिन में, 12.5 दिन में खत्म करेंगे। चेक कर लें अच्छे से। क्लियर है, तो ऑप्शन गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, 12 गाय मिलकर 7 दिन में 420 किलोग्राम घास खाती है। तो 12 गाय 7 दिन में कितना घास खा रही हैं? 420 केजी। ठीक है, 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितना घास खाएंगी, ये पूछा गया है। तो 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितना घास खाएंगी, निकालना है। ठीक है, 7 से इसको काट दिया 60 बार, 12 से इसको काट दिया 5 बार, 15 इंटू 10 150 का 5 से गुणा होगा। ये मान लो W2 है, तो कितना आ जाएगा? 150 इंटू 5 750 किलोग्राम। कितना खाएंगी? 750 किलोग्राम। चेक कर लें एक बार। नेक्स्ट, 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? अब 20 पुरुष किसी काम को 48 दिन में पूरा कर रहे हैं, मान लो एक काम को कर रहे हैं, तो उसी काम को कितने पुरुष यानी M2 40 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 20 दूनी 40, 2 से 48 को काट दिया 24, यानी M2 बराबर कितना आ गया? 24। 24 आदमी उस काम को पूरा करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। चेक कर लें एक बार। बेसिक कंसेप्ट है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। नेक्स्ट, 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिन में करेंगे? तो 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, यानी एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 36 दिन में। तो उसी कार्य के 3/4 भाग को, यानी अब कितना काम करना है? 3/4 भाग कितने पुरुष 18 दिनों में करेंगे? सॉरी, M2 निकालना है हमें। कितने पुरुष 18 दिनों में करेंगे? 18 दिन में कितने पुरुष करेंगे M2? ठीक है, 18 से इसको काट दिया 2 बार। ठीक है, 3/4 का सीधा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 दूनी 40 इंटू 3/4 बराबर M2। 4 से इसको काट दिया 10, M2 कितना आ गया? 30। 10 इंटू 3 30। कितने आदमी करेंगे? 30 आदमी। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाएगा? तो प्रारंभ में X व्यक्ति थे, मान लिया 100 दिन में पूरा किया जा सकता था। X आदमियों के लिए कितने दिन में था? 100 दिन में। लेकिन 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, यानी X माइनस 10 व्यक्ति, इन्होंने कितने दिन में काम खत्म किया? 110 दिन में काम खत्म किया। ठीक है, तो काम दोनों तरफ कैसा है? बराबर, तो इक्वल। 0 से
0, 10x इक्वल टू 11x माइनस 110। ठीक है, 10x को उधर ले आओ, 110 को इधर, तो 11 में से 10 जाएगा, x बराबर 110। यानी प्रारंभ में कितने आदमी थे? 110 आदमी थे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 110। देख लें, x आदमी पता नहीं है स्टार्टिंग में कितने थे, 100 दिनों के लिए काम पर x आदमियों के लिए 100 दिन का था। 10 व्यक्ति नहीं आए, यानी x माइनस 10 व्यक्तियों ने कितने दिन में खत्म किया? 110 दिन में खत्म किया। नेक्स्ट अगला, 27 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 27 व्यक्ति M1 D1 12 H1 5 कितना काम कर रहे हैं? एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा कर पाएंगे उसी काम को? ठीक है, 6 से 12 को काट दिया 2 बार, 5 दूनी 10, 10 से 30 को काटोगे 3 बार, 3 से 27 को काट दो, D2 कितना आ जाएगा? 27/3 यानी 9 दिन। कितने दिनों में? 9 दिनों में। देख लें एक बार, अच्छे से चेक कर लें। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम वैसा ही है। तो 32 श्रमिक 14 दिन में एक काम को करते हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम करके। यदि प्रत्येक श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो उस कार्य को 18 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? अब काम हमें कितने दिन में पूरा करना है? 18 दिन में पूरा करना है, और प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, 8 से 32 को काट दिया 4 बार, 9 से 18 को काट दिया 2 बार, 2 से फिर 14 को काट दिया 7, 7 इंटू 4 28। M2 बराबर कितना आ गया? 28। यानी 28 आदमी उसको 18 दिन में पूरा करेंगे। अगर इसमें ये पूछता कितने अतिरिक्त आदमी, कितने आदमी कम होंगे, ठीक है, तो पहले 32 थे, अब कितने आदमी करेंगे उसको? 28, यानी 4 आदमी कम करेंगे। नेक्स्ट, एक कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। किसी कारण से 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या। 20 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का काम था? 8 दिन का काम था। 4 व्यक्ति 4 दिन बाद चले गए, यानी 4 दिन काम कर लिया। तो 20 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का काम बचा? 4 दिन का काम बचा। ठीक है, 20 व्यक्तियों के लिए 8 दिन का काम था, 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद कितने दिन का काम बचा 20 व्यक्तियों के लिए? 4 दिन का काम बचा। ठीक है, अब उसको करेंगे कितने व्यक्ति? तो 4 व्यक्ति काम छोड़ के जा चुके हैं, यानी 16 व्यक्ति करेंगे। तो कितने दिनों में करेंगे? D2 निकालना है। 20 4 80, 16 पंजे 80। तो D2 बराबर 20 इंटू 4/16, तो 80/16 यानी कितना आ जाएगा? 5 दिन। तो D2 कितना आ गया? 5 दिन। आंसर पहला हो जाएगा। समझते रहिए, 1 बाई 1 सारे तरीके आपके हो जाएंगे, और प्रैक्टिस घर पे करते रहें। नेक्स्ट, 15 टाइपिस्ट किसी पुस्तक को 16 दिन में टाइप करते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 5 टाइपिस्ट और आ जाते हैं। 15 टाइपिस्टों के लिए कितने दिन का काम था? 16 दिन का काम था। अब 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद 6 दिन काम हो गया, तो 15 टाइपिस्टों के लिए कितने दिन का काम बचा? 10 दिन का काम बचा। 6 दिन कर लिया उन्होंने 16 में से। अब 5 टाइपिस्ट और आ गए, यानी कितने टाइपिस्ट हो गए हमारे पास? 20। कितने दिन में टाइप करेंगे? तो D2 निकालना है। 0 से 0, 2 से 15 में डिवाइड दे दो, 7.5 दिन। कितने दिन में करेंगे? 7.5 दिन में करेंगे।
नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 9 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। कुछ व्यक्ति यानी पता नहीं कितने व्यक्ति, तो एक्स व्यक्ति एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। 9 व्यक्ति और आ जाएं यानी एक्स प्लस 9 हो जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, यानी कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 60 के बजाय 50 दिन में हो जाएगा। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे वही निकालने हैं, 0 से 0, 6x बराबर 5x प्लस 9 पंजे 45, 6 में से 5x गया, x बचा, x बराबर 45। प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो 45, और अगर बाद में पूछता है तो कितने आदमी थे, तो 9 प्लस कर दो, 45 और 9 54। अच्छा चैप्टर है वर्क इन टाइम। नेक्स्ट, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 68 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 8 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 60 दिनों में पूरा हो गया। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, एक्स व्यक्तियों के लिए 68 दिन का काम था, 8 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, यानी कितने आए, एक्स माइनस 8। उन्होंने कितने दिनों में, 60 दिन में पूरा हो पाया। 8 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 60 दिन में पूरा हो पाया। साठ नहीं, कुछ मिस्टेक है, देखता हूँ एक सेकेंड। तो 8 व्यक्ति और आ जाएं तो उसके हिसाब से अगर हम करके देखें, पूरे में व्यक्तियों द्वारा 68 दिनों में पूरा किया जा सकता है, किंतु 8 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, तो अनुपस्थिति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, 8 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 60 दिनों में पूरा हो पाया। तो जैसे एक्स व्यक्तियों के लिए 68 दिन का काम था, 8 व्यक्ति और आ जाएं तो कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 8, काम कितने दिन में होगा, 60 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, काट दिया 2 से 15, 4 से 15 बार, 4 से इसको काट दिया 17, 17x बराबर 15x प्लस 120, 2x बराबर 120, तो x बराबर 60। प्रारंभ में कितने आदमी थे, 60 आदमी थे, यहाँ अनुपस्थिति नहीं होगी। ठीक है, 8 व्यक्ति और आ जाएं, 8 व्यक्ति और आ जाए, 8 व्यक्ति और आ जाए तो काम 60 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट, यदि 45 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 45 पुरुष 20 दिन में एक काम को कर सकते हैं, तो उसी कार्य के 4/5 भाग को कितने पुरुष 36 दिनों में करेंगे? कितने पुरुष यानी M2 36 दिनों में उसी काम के 4/5 भाग को करेंगे? ठीक है, 9 से 4 बार काट दिया, 9 से 45 को काट दिया 5 बार, 4 से फिर इसको काट दिया 20 को 5, तो 25 इंटू 4/5 और आ जाएगा इधर बराबर M2। 5 से 25 को काट दिया, 5 इंटू 4 कितने? 20 आदमी। आंसर क्या होगा हमारा? पहला 20 आदमी। क्लियर है? नेक्स्ट, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 25 आदमियों को लगाया गया था। किसी कारण से 5 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए, यानी 25 व्यक्तियों के लिए 12 दिन में का काम था, 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद 25 आदमियों के लिए कितने दिन का काम बचा? 8 दिन का काम बचा 25 आदमियों के लिए। 5 व्यक्ति चले गए, बचे कितने? 20। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या, तो 20 आदमी अब कितने दिन में करेंगे बचे हुए काम को? ये निकालना है। 5 से काट दिया 4 बार, 5 से इसको काट दिया 5, 4 से 8 को काट दिया 2, यानी कितने दिन में करेंगे? 5 दूनी 10 दिन में। फिर से समझ लें, 25 इंटू 8 क्यों लिखा? 25 आदमियों के लिए 12 दिन का काम था, 4 दिन बाद 5 व्यक्ति छोड़ के गए, तो 4 दिन बाद जाएंगे, तो 4 दिन बाद कितना काम बचा? 25 आदमियों के लिए 8 दिन का काम बचा। अब इसको करेंगे कितने? 5 जा चुके हैं, तो 20 आदमी करेंगे, कितने दिन में कर देंगे? तो 10 दिन में कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, 20 व्यक्ति किसी पुस्तक को 12 दिन में पढ़ सकते हैं 4 दिन पढ़ने के बाद, तो 4 दिन पढ़ ली। अब 20 व्यक्तियों के लिए कितने दिन की बची पुस्तक? 8 दिन की बची। ठीक है, 4 व्यक्ति और आ गए, यानी कितने व्यक्ति हो गए? 24 व्यक्ति हो गए। कितने दिन लगेंगे? तो D2 निकालना है। और 3 पुस्तकों को पढ़ने में, कितनी पुस्तक पढ़ने में? 3 पुस्तक पढ़ने में। यहाँ एक पुस्तक थी, यहाँ कितनी हो गई? 3। 3 से 24 को काट दिया 8, 8 से 8 काट दिया, D2 कितना आ जाएगा? 20 दिन। एक पुस्तक को पढ़ने के लिए 20 व्यक्ति 12 दिन में पढ़ सकते हैं, 4 दिन उन्होंने पढ़ ली, तो 20 व्यक्तियों के लिए 8 दिन की बची एक पुस्तक। 24 व्यक्ति हो गए क्योंकि 4 व्यक्ति और आ गए। कितने दिन लगेंगे? और पुस्तक कितनी पढ़नी है? 3 पढ़नी है। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, यदि 10 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो X व्यक्ति 80 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि 10 व्यक्ति और आ जाएं, यानी X + 10, तो काम 16 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी 80 में से 16 माइनस कर दो, कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 64 दिन में। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 4 64, 5x = 4x + 40, 5x में से 4x जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी? 40। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? x थे, तो यानी 40। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 40। देख लें एक बार, चेक कर लें। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके M1 D1 H1 पर आधारित थे। आगे और भी हैं, अभी इजी थे, अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। आप लगातार पढ़ते रहिए और ध्यान से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।